क्या जो डकैत समस्या रही, डाकू समस्या रही, इसकी वजह से जो है हम लोगों को नीचा भी देखना पड़ता है। लोगों के साथ जो अत्याचार हुए, अन्याय हुए, इसकी वजह से लोगों ने जो हथियार उठाए। जो आसपास की जो कहानियां हैं कि जो चंबल का पानी पी लेता है वो दाटता है, कि ये सच है? सही, हाँ। कैसा क्या है? जब में लोग पानी पी लेता है वो डांटता है। दाटता है। आपका नाम क्या है? बोला कि मडरिया। क्या करते हैं आप? सुबह होटल पे रहते हैं। होटल पे? कौन से होटल पे? तो सामने वाले। उम्र कितनी है आपकी? 18। गांव कौन सा है? रापस। यहीं पे? राधे राधे, मैं रक्षपाल सिंह कुशवाहा आज आया हूँ माइक मंत्रा पे। हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक गुरु और आप देख रहे हैं माइक मंत्रा। 2019 में जब आप जेल गए थे तो आप अपने जेल का कुछ अनुभव बताइए। 2019 में एक घटनाक्रम हुआ था मेरे साथ, था उसमें मैं जेल गया था। तो जेल में जब जाने के बाद देखा कि वहाँ खाने पीने की बड़ी समस्या थी, तो उसको देकर मैंने जो है आंदोलन कर दिया जेल में। जेल में आंदोलन कर दिया आप? हाँ, भूख हड़ताल। वहाँ एक पांडे जी किधर हुआ करते थे, उनको एक बात मैंने बोला कि गाँव ऐसा है, खाना पीना जो अच्छा नहीं है, तो लेकर मैंने जेल में आंदोलन कर दिया। आंदोलन में क्या हुआ कि मैंने कहा कल से कोई जो है दलिया खिचड़ी जो भी वहाँ मिलता है, चावल कोई नहीं लेगा। तो बोले क्यों नहीं लेगा? हमने जो अपने को खाना पीना भी मिल रहा है, ये सब्जी अच्छी नहीं है, दाल अच्छी नहीं है, रोटियां अच्छी नहीं है, उसको लेकर हमने जो आंदोलन करते हैं। आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल से चालू। कितने लोग साथ थे आपके? मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ। क्या हुआ कि जिस दिन आंदोलन हुआ उस दिन संडे था, इतवार था उस दिन, तो मिलाई तो आती नहीं है उस दिन। फिर क्या हुआ कि अचानक से हम सब लोग जो भूख हड़ताल पे बैठ गए। बैठने के बाद जब जेलर को पता लगा तो वो 10-15 सिपाहियों के साथ अंदर आए जेल में। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन दलिया ले रहा है वो इधर हो जाए, जो नहीं ले रहा है वो इधर हो जाए। तो आधे से ज्यादा जेल, करीब 100 से 150 लोग इधर हो गए, 25-30 लोग हम रह गए जो भूख हड़ताल में। जेलर ने कहा कि आप लोग अगर नहीं लेंगे तो आपके साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने आपको साफ जो करना है आप करिए। हम लोग जो भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, हम लोगों को जो है अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा तब तक हमारी भूख हड़ताल है। जेलर ने हमारी बात को फिर को लगा कि जो आंदोलन होगा कल जो पता लगेगा, पेपरबाजी होगी, मीडियाबाजी होगी। तो उन्होंने फिर हमारी बात से सुनने के बाद कहा कि आप जो लोग चाह रहे हैं वो आपका खाना पीना जो है अच्छा दिया जाएगा। तो उसी दिन शाम को बढ़िया खाना पीना बना, पूरी सब्जी बनी, सब लोगों ने खाई। तो मैं 4-5 महीने जेल में रहा, तो बढ़िया व्यवस्था रही। फिर 4-5 महीने सब लोगों को जेलर ने मुझसे लोभ दिया, प्रलोभन दिया कि आप अपनी व्यवस्था बना लो, दूसरों की बात क्यों करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि साहब नेता है तो सबकी बात करते हैं, मांगने के लिए मांग रहे हैं, हम सबके लिए मांग रहे हैं। तो चंबल का जो पानी है उसका असर दिखता है? चंबल का पानी का जो असर दिखता है। हाँ। आप जो है गद्दारी नहीं कर सकते किसी के साथ, आप उग्र हो सकते हो, आपका जो है स्वाभिमान सम्मान से नहीं लड़ सकते हो। ये चंबल के पानी का भी असर। मैंने सुना है कि अभी भी इस हाईवे पे कभी रात के समय लूटपाट हो जाती है। नहीं, अभी तो ऐसी घटनाएं कम होती हैं, मगर यहाँ इस हाईवे पर जो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक्सीडेंट तो होते हैं। ये नेशनल हाईवे 719 है और इसको नेशनल हाईवे 719 का मौत का हाईवे नाम हमने ही दिया। मैंने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, उस पर लिखा था संभल कर चलें, ये मौत का हाईवे 719 है। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं फिर सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही इसके लिए? देखो, सरकार की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश में 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है। और यहाँ के भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक है, भाजपा के ऐसा हाईवे को लेकर आज तक किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने जो है आवाज नहीं उठाई। और आम जनता जो है आवाज उठाती, साधु संत आवाज उठाते हैं, तमाम संगठन इस हाईवे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे सिंधिया जी भी आए थे, बोल के गए थे कि हम जो है इस हाईवे को लेकर काम करेंगे।
संतों को लेकर गए थे नितिन गडकरी जी के पास, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हाँ। तो वहां भी आश्वासन नहीं दिया गया। तो 2023 से 2026 3 साल से केवल आश्वासन दिया जा रहा कि हमारे नेशनल हाईवे 719 का काम चालू जल्दी किया जाए। ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ जो टोल टैक्स है, हाँ, टोल टैक्स है। यहाँ जो टोल टैक्स है उस पर जो वसूली जाती है वो नेताओं को जाती है। ये मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ यहाँ के नेताओं पर। खुल के बोल रहे हैं आप? बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ के नेताओं पर बिल्कुल आरोप लगा, टोल टैक्स से जो वसूली जाती है हाँ। यहाँ के स्थानीय नेताओं को, बड़े बड़े मंत्री विधायकों को, सांसदों को जाती है। यही कारण है, ये टोल की वजह से ये रोड नहीं बन पा रहा है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस रोड का विकास नहीं हो पा रहा है। और आए दिन जो है मौतें हो रही, 5-5, 10-10 लोग एक साथ खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो तो मैं सुन रहा हूँ। अभी कल ही आपने देखा होगा 4-5 घंटे जाम लगा रहा हाँ। सिटी कोतवाली के सामने। तो यही कारण है कि लोगों की, यहाँ नेताओं की जागरूकता कम है इस हाईवे को लेके। और कोई किसी नेता को आपने देखा नहीं होगा इस हाईवे को लेकर किसी ने कोई बयान दिया हो, कोई टिप्पणी की हो। कोई उठाते नहीं। इसकी वजह क्या है? मान है पैसा। हाँ। टोल टैक्स से जो पैसा आता है यही वजह है केवल, और कोई वजह नहीं है। तो टोल कंपनी को फायदा कैसे पहुंचे, सबसे बड़ी यही वजह है। हजारों करोड़ों रुपया हर साल आता है, ये वजह है टोल कंपनियों को फायदा पहुंचाना, इसलिए ये रोड नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम करवाना चाहें तो जनता क्या कर सकती है? क्योंकि मरते तो जनता ही है। देखो, यहाँ जो आंदोलन चलते हैं तो हमारी जनता को, हमारे भाइयों को, बहनों को एक बार रोड पे आना पड़ेगा और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। भिंड की जनता इतनी हल्की नहीं है, जिस दिन रोड पे आ जाएगी नेताओं को लेने के देने पड़ जाएंगे। वो समय आने वाला है, अब लग रहा है कि वो समय आने वाला है। ये आप समझो, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, जिस दिन रोडों पे जनता आ जाएगी, हमारे आपके भाई जो रोज मर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भिंड के लिए। जो है 10-20 हर महीने 10-20 एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं। बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। कष्ट तो होता है। जो मरते हैं उनके परिवार वाले, बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए। देखो, ऐसा है कि अब अभी अपन के घर परिवार पर अगर कहने लगेंगे उनके साथ ऐसी घटना हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ हो, पर इन नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए और बोलना चाहिए। चाहे मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री हो, अपने मोहन यादव जी हो, वो भी घोषणा करके गए थे 2023 में जब चुनाव हुआ था, उन्होंने इसी फूक में, ये अपन फूक के एरिया में खड़े फूक में बोला था कि हम इस रोड का काम चालू करने वाले हैं। और आज तक 2026 हो गई, आज तक कोई काम चालू नहीं हुआ। केवल वादे पे वादे किए गए, केवल वादे पे वादे, झूठे पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चंबल के जो युवा हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? चंबल में सबसे ज्यादा आर्मी में जाते हैं। हाँ। यहाँ के युवा जो है आर्मी में, बीएसएफ में सबसे ज्यादा जाते हैं। तो आर्मी में जो अग्निवीर योजना आई है, उस अग्निवीर योजना का अभिशाप है हमारे चंबल के लिए। कैसे अभिशाप है आप समझो। अग्निवीर 4 साल के लिए बनाए जाते हैं और सबसे ज्यादा चंबल क्षेत्र से अग्निवीर निकलते हैं आर्मी में। तो ये चंबल क्षेत्र के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये सबसे ज्यादा चंबल क्षेत्र के साथ हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्मी में भर्ती चंबल क्षेत्र का आदमी होता है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, झांसी, ये चंबल क्षेत्र का जितना भी बेल्ट है सबसे ज्यादा आर्मी में मिलेगा आपको। और ये अग्निवीर योजना आने से हमारे भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो यहाँ के युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, ये सरकार को वापस लेना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। ये हमारे क्षेत्र के लिए अभिशाप योजना है। पूरे इंडिया में चंबल क्षेत्र की गुंडागर्दी काफी ज्यादा फेमस है। पूरे इंडिया में चंबल की जो गुंडागर्दी फेमस इसलिए हो गई, क्या जो डकैत समस्या रही, डाकू समस्या रही, इसकी वजह से जो है हम लोगों को नीचा भी देखना पड़ता। ये पूर्व में जो घटनाक्रम हुए, लोगों के साथ जो अत्याचार हुए, अन्याय हुए, इसकी वजह से लोगों ने जो हथियार उठाए, डकैत समस्या बढ़ी है। इसकी वजह से हम लोग जो है पूरे चंबल में, ये पूरे देश में कह सकते हैं, विख्यात हो गए। ये अच्छी बात नहीं।
लेकिन समय के हिसाब से हमें फिर भी चेंज होना चाहिए था। आज भी हमारे यहाँ ऐसे ही है कि जो 8-10 साल का जो बच्चा है वो भी कट्टे बंदूक का शौक रखता है, वो भी गुंडागर्दियों में उतरता है। तो इन सब का कारण ये की है कि यहाँ एक तो रोजगार नहीं रहा और एक यहाँ शिक्षा नहीं रही। इसी वजह से जो है यहाँ कट्टे बंदूक की तरफ लोग बढ़ते हैं। आप जब शिक्षा अच्छी होगी, रोजगार अच्छा होगा, तो हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा इन चीजों सबसे दूर रहे। तो यही कारण है, मूल कारण तो यही समझ में आता है कि लोग एजुकेटिव कम है, यहाँ पढ़े लिखे कम है, यही कारण है। भिंड में अगर जैसे कि रोजगार अगर लाना है तो ऐसा क्या किया जाए जो रोजगार ला सके? आप यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बड़े बड़े व्यापार स्थापित कर सकते हैं। यहाँ के नेताओं को ये विचार करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, जैसे मालनपुर है, मालनपुर में बहुत सारी इंडस्ट्री आज भी चल रही हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है, गोदरेज है, बहुत सारी कैडबरी है, कैडबरी जो है, तो उसमें जो है यहाँ का रोजगार नहीं मिलता, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आप देखिए मालनपुर में जितने भी फैक्ट्री में जो वर्कर है काम कर रहे हैं, वो सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं, मगर भिंड के नाम से जो फैक्ट्रियां लगाई गई थी, भिंड का आदमी एक भी उसमें काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये पॉलिटिक्स है यहाँ के नेता इस पर बोलते नहीं है, वहाँ से उनको जो है पैसे चंदा वसूली आती है। चंदा वसूली कैसी? चंदा वसूली है, फैक्ट्रियों में अगर आप बोलेंगे तो अपने लोगों को रोजगार देने पड़ेंगे। तो आज तक किसी नेता ने नहीं बोला कि हमारे इन लोगों को क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना चाहिए, मालनपुर में फैक्ट्री लगानी चाहिए। फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको स्थापित करने के लिए किसी नेता ने आज तक नहीं बोला कि हमारे आज 50 लड़के लगा लो, हमारे 100 लड़के लगा लो, किसी ने नहीं बोला। यही कारण है कि जो है बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और चंबल क्षेत्र में शिक्षा भी काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है। चंबल क्षेत्रीय शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ का चंबल क्षेत्रीय शिक्षा इसलिए पिछड़ गई है कि यहाँ जो राजनीति हुई 30-40 साल से हम देख रहे हैं, किसी ने शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, 2013 में घोषणा होती है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कि हमारे भिंड को मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जाए, और वो मेडिकल कॉलेज इधर उधर फुटबॉल बन गया। कोई बेंगाव ले जा रहा है, यहाँ भटक रहा है, यहाँ भटक रहा है कि वहाँ भटक रहा है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, 2013 में और 2018 तक मेडिकल कॉलेज फुटबॉल हो गया। कोई कह रहा हम बेंगाव बनाएंगे, कोई कह रहा हम गौत बनाएंगे, कोई कह रहा हम लाभ बनाएंगे। तो ये इसी कारण से जो है ये मेडिकल कॉलेज भटक के चला गया दतिया, वो दतियाम बन गया। 2018 फिर घोषणा होती है मेडिकल कॉलेज की, तो वही स्थिति आज फिर है। मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री तो हो गई है, मगर उस पर आज काम बंद हो गया। तो शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा, मतलब बुरा असर पड़ा हमारे क्षेत्र में, तो यही रहा कि जो है यहाँ की राजनीति के चक्कर में शिक्षा शिकार हुई। किसी ने आज तक जो है महाविद्यालय या स्कूल, जो भी स्कूल जो सरकारी चल भी रहे हैं, वो ज्यादातर बंद होने की कगार। तो ये शिक्षा का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही रहा कि हमारे क्षेत्र में जो है जागरूकता नहीं रही शिक्षा के प्रति, और अब जो है जागरूक हुए हैं लोग, तो आज बात कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा होनी चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे सुना है कि जो पढ़े लिखे हैं वो भिंड से बाहर चले जाते हैं, जो अनपढ़ हैं यहाँ पे रह के कट्टे बंदूक गुंडागर्दी में आ जाते हैं। देखो, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं और जिन लोगों को अपना भविष्य दिखता है पढ़ाई लिखाई में, उन्होंने जो है डिग्रियां ली हैं, तो यहाँ जो रोजगार तो है नहीं, कोई नौकरी तो है नहीं, तो उनकी मजबूरी है, वो अपने इंदौर चले गए, ग्वालियर चले गए या बॉम्बे चले गए, ज्यादा पढ़ लिख गए तो अपने विदेश चले गए। तो यहाँ के जो लोग हैं ये बाहर इसलिए चले जाते हैं, यहाँ जो है कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी हैं, जिसकी वजह से जो है लोग करते भी हैं। जैसे कि यहाँ आप अभी आपने कहा कट्टे बंदूक, तो नए नए लोग जो कट्टे बंदूक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आए दिन ये खबरें आती हैं, तो ऐसी खबरें नहीं आए, कि हम लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। और हम चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बाहर जाए, रोजगार करें, व्यापार करें। तो पढ़ाई लिखाई का बड़ा महत्व है, व्यापार के साथ साथ पढ़ाई लिखाई का ही अच्छा महत्व होना चाहिए। चंबल क्षेत्र की अगर हमें छवि को अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं? चंबल क्षेत्र की छवि को चेंज करना है तो यहाँ के युवा को जागरूक होना चाहिए। युवा को जागरूक होना चाहिए। इसलिए जागरूक होना चाहिए कि हमारा जो पूरे देश में जो दिखाया गया कि चंबल हमारा ऐसा है, चंबल में ये समस्या है, तो हमारे जो लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में हैं, उनको भी इन चीजों को बताना चाहिए कि हमारा चंबल क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पहले था। तो ये मास मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चंबल के प्रति जो निगेटिव फैलाई गई, ये युवा और हम आप सब मिलकर ही सही कर सकते हैं। इस पर भी जो है हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा विषय रखा आपने
कि जो है चंबल का जो क्षेत्र है वो आज डाकू समस्याओं को लेकर और क्या समस्याओं को लेकर बदनाम रहा पूर्व में। जैसे कि अगर मैं भी अगर बाहर पढ़ाई करने के लिए जाया करता था तो मैं जब बताया करता था कि मैं भिंड से हूँ तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता था कि इनके यहाँ पे क्या कट्टे बंदूक खुलेआम चलते हैं, ये सारी चीजें हाँ। पूरी तरीके से मुझे डाकू घोषित कर दिया जाता था, ये तो डाकू के इलाके से है। तो ये पूर्व में जो अपने साथ घटनाएं हुई हाँ। तो उसकी वजह से जो बदनामी मिली हमारे चंबल क्षेत्र को, यही कारण है कि लोग जो है आज भी हमको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते ना। नहीं देखते। और क्या है, हम लोगों को आज भी समझते हैं कि आज भी डाकू बदमाश है। तो ये चंबल के खून यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने नहीं, यहाँ का खून में थोड़ी तासीर तो है, चंबल के पानी में तासीर है। चंबल के किनारे आपको जितने भी गांव मिलेंगे, जितना भी शहर मिलेंगे, सब जगह तासीर है, कुछ ना कुछ तो है। हाँ है ना। चंबल का पानी तो गर्म है, गर्म पानी उबाल जल जाता है, यही कारण है। मैंने सुना है कि चंबल की जो नदी है उसके जो पानी अलग ही है, उसका पानी कुछ। देखो चंबल की जो पानी की जो तासीर है हाँ। वो इतनी गर्म है और इतना जल्दी उबाल आता है इसमें कि ये तो बाहर जो लोग रहते हैं, जो जानते समझते हैं, यहाँ जो है गद्दारी नहीं है, यहाँ के पानी में गद्दारी नहीं है। बगावत कर सकता है कोई व्यक्ति पर गद्दारी नहीं करेगा। चंबल के पानी की ये विशेषता है।